क्या बोला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पुल्स अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन अप एन इंक्लाइन प्लेन। द फोर्स बीइंग अप्लाइड टू द प्लेन इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज 15 डिग्री। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे। अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पुल्स अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन, मतलब एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन है, उसको एक पुल फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है कितना 250 न्यूटन का। ओके, ऊपर खींच रहा है बॉडी को। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 15 डिग्री, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। सिंपली मैं डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स। ये मेरा प्लेन है जो कि कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 15 डिग्री के लिए। अभी 15 डिग्री दिख नहीं रहा है, वो 15 डिग्री से ज्यादा है, बट कंसीडर कर लो, ठीक है। एक ब्लॉक है राइट, जिसके ऊपर पी फोर्स लग रहा है 250 न्यूटन का। उसके वजह से बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब राइट डायरेक्शन में स्लोप के। बट ऑब्वियसली अगर ये राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर के। अब ये बॉडी का कुछ वेट होगा जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज नथिंग बट 500 न्यूटन। दिस इज नथिंग बट डब्ल्यू। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे। डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा वाला एक कंपोनेंट, दूसरा जो होगा अलोंग द स्लोप होगा, विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन ऑफ अल्फा वाला। नॉर्मल रिएक्शन आर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आर। इज दैट क्लियर? ये जो है 250 न्यूटन का, इट इज नथिंग बट हमारा फोर्स पी। अभी इसमें से हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बोला है, मतलब हम लोग को म्यू कैलकुलेट करने बोला है। अभी ये सम सॉल्व कैसे करना है, देखो। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट 0 आता है, बराबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर जो है वो पॉजिटिव आएगा, डब्ल्यू जो है नेगेटिव आएगा। आर पॉजिटिव, डब्ल्यू कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू नेगेटिव, विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर ये आर की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा होगी। देयरफॉर आर इक्वल टू डब्ल्यू जो है स्टूडेंट वो कितना है, दैट इज नथिंग बट 500 न्यूटन है, सो दैट इज इक्वल टू 500 कॉस ऑफ 15 डिग्री। सो देयरफॉर आर की वैल्यू स्टूडेंट यहां से मुझे आएगी, दैट विल बी इक्वल टू, जस्ट लेट मी कैलकुलेट, 500 कॉस ऑफ 15 डिग्री, that comes to around student 482.96, 482.96। this is the value of मेरा normal reaction R। अभी स्टूडेंट्स यहाँ से मैं सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लूंगा, that will be equal to कितना आएगा, 0 आएगा। therefore यहाँ पे जो राइट में जाने वाले हैं वो पॉजिटिव है और लेफ्ट में जाने वाले वो क्या होंगे, दोनों भी नेगेटिव होंगे। so that will be equal to 0। Therefore, P का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 250 न्यूटन माइनस F माइनस W, मतलब क्या हो जाएगा, 500 साइन ऑफ 15 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 0। Therefore, मैं F को उधर लेके जाता हूँ, सो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आ जाएगा। सो 500 साइन ऑफ 15 डिग्री विल बी इक्वल टू पॉजिटिव F, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका जो वैल्यू आएगा 500 साइन ऑफ 15 डिग्री, दैट कम्स टू अराउंड स्टूडेंट 129.41। 250 माइनस 129.41 विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर ये वैल्यू को 250 में से मैं माइनस करूंगा, तब मुझे जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 120.59 इज मेरा वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज नथिंग बट मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर? अभी स्टूडेंट इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला है, इसके बाद मुझे जो फाइंड आउट करने बोला है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने बोला है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्या रहता है, म्यू इंटू आर होता है। सो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, F अपॉन आर। F कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स 120.59 अपॉन आर जो है वो कितना है, 482.96। सो स्टूडेंट्स 120.59 डिवाइडेड बाय 482.96
ये जो वैल्यू है मेरा वो मुझे देता है 0.25। क्या देता है स्टूडेंट? म्यू की वैल्यू दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टूडेंट वो मुझे देता है 0.25। दिस इज मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक द वैल्यू। यस, इट इज डेड एक्यूरेट वैल्यूज, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज है 0.25। दीज आर व्हाट एग्जैक्ट वैल्यूज। ओके, समझ गया ना? बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल है। आई डोंट थिंक सो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सिंपल फॉर्मूले है, वही सब्स्टिट्यूट करना है। कभी तुमको P कैलकुलेट करने बोलेंगे, कभी F कैलकुलेट करने बोलेंगे, कभी म्यू कैलकुलेट करने बोलेंगे, सबका कंसेप्ट सेम ही है। ओके, मोशन ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, P फोर्स ऊपर जा रहा है, Fy इज इक्वल टू 0 R मिल जाएगा, Fx इज इक्वल टू 0 F मिल जाएगा, F से म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R से म्यू मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। ओके, होप सो दिस टॉपिक इज क्लियर्ड, concepts are cleared. Please take a note of it properly, students.